ओके सो हेलो एवरीवन, आ जाइए, आप सभी का स्वागत है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। ग्राफ्स पे बात कर रहे थे हम कल तक, ठीक है। हमने मोशन चैप्टर लगभग 70% तक खत्म कर दिया है। अब हम ग्राफ पे बात कर रहे हैं। ग्राफ में मैंने कल आपको ये स्पीड टाइम ग्राफ या फिर इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड और वेलोसिटी का ध्यान रखना। स्पीड और वेलोसिटी क्वेश्चन ले लो, आपको इसे क्वेश्चंस में अगर बात करें अपन या फिर ग्राफ्स के क्वेश्चन में बात करें या फिर ग्राफ्स में बात करें तो ध्यान रखना स्पीड और वेलोसिटी सेम है, क्योंकि चेंज यहाँ पे ये माना जाता है कि चेंज इन स्पीड जैसे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है एक्सीलरेशन, वैसे ही चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हमारा एक्सीलरेशन माना जाएगा। तो जी इसका ध्यान रखें आप, इसका ध्यान आपको रखना ही है। तो मैंने आपको ये तीनों केस कल बता दिए थे, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया जाके उसको पहले देखें, वहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि किस तरीके से कोई भी ग्राफ बनता है, किस तरीके से एक्स एक्सिस पे कोई भी चीज को लेते हैं, किस तरीके से वाई एक्सिस पे किसी चीज को लेते हैं, किस तरीके से उसका ग्राफ बनता है, क्या अपने को दिखता है, क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने पढ़ लिया था, ठीक है, जिससे हमको स्पीड निकली थी या वेलोसिटी निकली थी। उसके बाद हम अब पढ़ रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ भी हमने पढ़ लिया था कल, वैसे स्पीड टाइम ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे हमको एक्सीलरेशन मिला था। तो हमने तीन कंडीशंस में देखा था इसको। तो अगर हमने पहली कंडीशन देखी थी कि स्पीड टाइम ग्राफ अगर स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड टाइम ग्राफ में पहली बात, स्पीड टाइम ग्राफ में आपको यह ध्यान रखना है कि जो स्पीड है और टाइम है उसको कौन कौन सी एक्सिस पे लेना है। तो स्पीड और टाइम में से जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है टाइम किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट है। तो उसको हम लेंगे एक्स एक्सिस पर, टाइम को हमने लिया एक्स एक्सिस पर, और जो बचा स्पीड, तो स्पीड को हम लिया वाई एक्सिस पर। इज इट क्लियर? ओके, चलिए तो अब देखते हैं कुछ अच्छी सी बात। हमने तीनों केस देखे थे। तो हमने पहला देखा था कि स्पीड, तो स्पीड हमने कांस्टेंट कर दी थी इस तरीके से। यहाँ पे देखो एक डेमो बता देता हूँ कल का, ठीक है, नहीं तो कल का लेक्चर देख लो। ये हुआ स्पीड कांस्टेंट, तो ये इस पे स्पीड चल रही है, ये टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे स्पीड आपको मान लो कांस्टेंट हो गई, ये स्पीड कांस्टेंट हो गई। अब टाइम तो आपका बढ़ेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, टाइम तो आपका बढ़ते जाएगा तो ग्राफ ये इस तरीके से बनेगा, मतलब अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और अ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? ओके, सो यूनिफॉर्म स्पीड अगर होगी, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, तो यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो स्पीड टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड मतलब यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है, स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। मतलब इधर से 2 फिर 4, मतलब क्या 2 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, इस तरीके से। और इधर सेम इंटरवल टाइम में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, इस तरीके से हर सेकेंड में। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म में इस तरीके से ग्राफ बना था आपका, ये ऐसा, ठीक है। मतलब क्या कि इक्वल अमाउंट में इंक्रीज नहीं हो रही थी हमारी कौन स्पीड या वेलोसिटी, कुछ भी बोल सकते हो आप, इक्वल अमाउंट पे इंक्रीज नहीं हो रही थी विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था, हर 1 सेकंड में हम देख रहे थे। बाकी वो अलग अलग जा रही थी, कभी 2 जा रही थी, कभी 6 जा रही थी, कभी 12 जा रही थी, इस तरीके से बढ़ रही थी, ठीक है। तो इंक्रीजिंग थी। अब मेरे को एक बात बताओ, इन तीनों केस में हमने देखा था, तो अगर स्पीड, हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सीलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बात क्लियर हो गई आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड आपकी ये कांस्टेंट है, बस टाइम बढ़ रहा है, इसलिए हमने ये लाइन खींची है, क्योंकि टाइम इस एक्स एक्सिस पे चल रहा है, इधर चल रहा है, तो टाइम तो बढ़ेगा ना, तो टाइम को हमको ऐसी लाइन ले जानी पड़ी, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे स्पीड में चेंज आया क्या, नहीं आया, स्पीड या वेलोसिटी में चेंज आया क्या, नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, यहां पे आपको क्या देखने को मिला है कि जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है वो सेम अमाउंट में आ रहा है, सेम अमाउंट में वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है विथ सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो यहां पे यूनिफॉर्मली हमारी जो वेलोसिटी वो बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जो एक्सीलरेशन आएगा वो आपका यूनिफॉर्म आएगा, यूनिफॉर्मली बढ़ते जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कभी 2 फिर 6 कभी 12 फिर इस तरीके से बढ़ रहा था, मतलब जो अमाउंट है वेलोसिटी का वो नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था, ठीक है, मतलब रैंडमली ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहा था वो। ओके, और इक्वल इंटरवल टाइम में तो हमने देखा यहाँ पे कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट तो आ रहा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी तो हो रही, मतलब एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि टाइम तो चल ही रहा है आपका, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी तो हो ही रही है, बस वो अलग अलग अमाउंट से हो रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो इससे ही यहाँ पे एक्सीलरेशन जो आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म आएगा। कैसा आएगा? नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो ये हुआ आपके 3 केस यहाँ पे जो मैंने कल ये लिखे हैं, ठीक है, और मैंने कल समझा भी दिया था, अच्छे समझा दिया था। अब यहाँ पे एक बात नहीं बताई थी, वो बताता हूं मैं कि ये आपको काम की चीज है। देखो हो क्या रहा, अब इतना छोड़ दो, ठीक है, इसको भूल जाओ, अपन बात करेंगे इस पे। चलिए तो अब बात कर लेते हैं ये वाले ग्राफ पे। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ मैंने आपको
बता चुका हूं कि स्पीड कांस्टेंट पहले केस का ये ग्राफ है, तो पहले केस के ग्राफ में हमको कुछ समझना था, ठीक है, हम ऐसे तीनों पढ़ चुके हैं। तो पहले केस के ग्राफ में क्या है कि स्पीड कांस्टेंट रहती है, इस एक्सिस पे स्पीड चल रही है, इस एक्सिस पे टाइम चल रहा है। तो मान लो पहले दो ये मतलब हमने यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इसको। अब यहाँ पे हुआ क्या हमारा कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 10, ठीक है। ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मतलब ये इंटरवल जो है ये 1 सेकंड का है, ये इंटरवल भी 1 सेकंड का है, क्योंकि यहां से यहां चलागा तो 1, फिर एक और जुड़ जाएगा तो 2, फिर एक और जुड़ जाएगा तो 3, फिर इस तरीके से ग्राफ बनता है, ऐसा प्लॉट होता है। ये प्लॉट करना पड़ेगा सब चीजें, ओके। सो इसके बाद हमको क्या देखने को मिला कि ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड आपको नोन है, मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड है ये कि भैया 10 लिखा है मतलब 10 मीटर पर सेकंड, क्यों? क्योंकि ये स्पीड की बात हो रही है इस एक्सिस पे। और यहाँ पे 1 2 3 लिखा मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इस तरीके से ये अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये देखो आप, जैसे A B C और D मैंने ये नाम रख दिए, या फिर इसको O मान सकते हो, इस पॉइंट को अधिकतर O मानते, O मान लिया करो। चलो अभी तो छोड़ दो, अभी देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो अगर मैं बोल दूं कि हमको डिस्टेंस अगर निकालना है तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये स्पीड उधर चली जाएगी, टाइम उधर चले जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, मतलब स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अब एक बात बताओ मेरे को कि अगर मेरे को अब यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू निकालना है इस ग्राफ में, अगर आपको बोल दे कि इस ग्राफ में आपको डिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे हमारा 10 मीटर पर सेकंड पे कांस्टेंट है स्पीड, पर टाइम बढ़ रहा है, तो हमने ग्राफ को आगे बढ़ाया और हमने ये देखा, यहाँ पे आपको अगर समझना हो तो कैसे देखा कि हमने देखा कि यहाँ पे आए हम, मतलब एक सेकेंड पे देखा हमने तो कितनी स्पीड है 10 की, फिर दूसरे सेकंड पे देखा तो स्पीड कहाँ जा रही है 10 की, फिर तीसरे सेकंड पे देखा हमने स्पीड कहाँ जा रही है 10 पे, चौथे सेकंड पे देखा कहाँ जा रही है 10 पे, पांचवे पे 10, छठे पे 10, मतलब क्या कि 10 ही तो है स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से प्लॉट होता है ग्राफ और इस तरीके से आपको देखना है। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास भैया स्पीड भी है टाइम भी है, तो क्या ऐसा कुछ हो ग्राफ के थ्रू जिससे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब क्या कि हमारे पास जब फॉर्मूला है जिसमें से कि 2 चीज गिवन है, 3 चीजों का फॉर्मूला है जिसमें 2 चीजें गिवन है, तो क्या तीसरी चीज निकाल सकते हैं? तो हाँ निकाल सकते हैं, पर ग्राफ के केस में कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन है। तो ग्राफ के केस में इस तरीके से निकालेंगे। मेरे को एक बात बताओ कि ये क्या है, क्या है ये? एक स्क्वायर दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, स्क्वायर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? स्क्वायर नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर ये रेक्टेंगल है, चलिए रेक्टेंगल है, चलो तो रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग बताइए मेरे को, लेंथ क्या होगी और ब्रेड्थ क्या होगी। तो देखो कोई सी भी साइड, 2 साइड कोई सी भी ले लो, क्योंकि ये और ये तो इक्वल है और ये तो इक्वल है। तो मेरे को एक बात बताओ, लेंथ क्या होगी? लेंथ अगर देखी जाए तो ये लेंथ होगी, तो ये लेंथ कितनी आ रही है? लेंथ ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो, जो बड़ी रहती है उसको ले लेते हैं। तो ये कितनी आ रही है आपकी? 10 आ रही है, ठीक है। मतलब 2 4 6 8 10, तो 10 इसको ले लेंगे, तो आपकी जो स्पीड 10, ठीक है, स्पीड 10 और टाइम क्या हो रहा? 5। मतलब एक बात आपको समझ में आई कि हम अगर इसका एरिया निकालेंगे ना, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। लेंथ इनटू विड्थ होता है एरिया, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10 × 5। मतलब क्या कि लेंथ इनटू विड्थ, मतलब क्या कि डिस्टेंस जब निकालना है हमको, तो हम क्या एरिया निकाल देंगे। समझ में आ रही है? मतलब कोई पार्टिकल जो कि इस तरीके से मोशन कर रहा है, जिसका ऐसा ग्राफ प्लॉट हो रहा है, समझ में आ रही है? मैं अगर मोशन कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भैया मैं चल रहा था, मैंने क्या करा कि मैंने 10 मीटर पर सेकंड पे मैंने क्या करा कि मेरी स्पीड को कांस्टेंट कर दिया। मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फिक्स चल रहा हूं, ठीक है, इस पे हाईवे पे। तो मेरे को बताओ कि मेरा ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो हमने ये खींचा, टाइम तो हमेशा बढ़ते आ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, आपने 10 मीटर पर सेकंड पे कांस्टेंट करा, इस तरीके से ग्राफ बना। अब बताओ, वो बोल रहा है कि टाइम, अभी मेरे को अगर कहीं किसी पॉइंट पे डिस्टेंस, अब मेरे को किसी पॉइंट पे अगर मेरी डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो कोई भी पॉइंट ले लो। हमने कौन सा पॉइंट लिया कि भैया यहाँ तक, इस टाइम तक, मतलब 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसके आगे का और एक्स एक्सिस के बीच में का जितना भी एरिया है वो निकाल दो। तो वो ये कैसे पता चला कि यार एरिया निकाल देंगे तो हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इनटू टाइम जो है तो वही स्पीड क्या है? लेंथ है, और टाइम क्या है? टाइम जो हमारी विड्थ है। तो लेंथ इनटू विड्थ ही तो हमारा क्या होता है?
एरिया होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना होगा आप एरिया निकाल दोगे इनक्लोज्ड ग्राफ के बीच का और हमारे एक्स एक्सिस के बीच का। याद रखना ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस ये दो के बीच का आपको एरिया हमेशा निकालना है अगर स्पीड आपको फाइंड डिस्टेंस आपको फाइंड करने का बोला जाए तो। क्लियर? ठीक है, ओके, ये सही बात आपको समझ में आ गई होगी। ये किस तरीके से हमने एरिया निकालते हैं हम, तो एरिया क्या होता है, हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमको स्पीड और टाइम, ठीक है। तो स्पीड हमको बाद हमने देखा कि स्पीड की वैल्यू है 10 और टाइम की वैल्यू है 5। इज इट क्लियर? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने देखा कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ की वैल्यू देखी 10 और विड्थ की वैल्यू देखी 5। तो समझ में आया? अब तो स्पीड और लेंथ सेम हो गई क्योंकि दोनों की वैल्यू 10-10 आ रही, तो स्पीड और लेंथ सेम हो गई, और टाइम और विड्थ सेम हो गई क्योंकि दोनों की वैल्यू 5-5 आ रही, सेम आ रही है। मतलब क्या कि स्पीड और टाइम जो है लेंथ और विड्थ के बराबर है। मतलब क्या कि डायरेक्ट उलझो मत, कोई सा भी क्वेश्चन अगर है ट्रायंगल भी बनना हो तो हम क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। इनक्लोज्ड किसके अंदर का एरिया, ग्राफ और एक्स एक्सिस के अंदर का एरिया निकाल देंगे, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा आपका। वहां पे आपको डिस्टेंस पता लग जाएगी। आइंदा ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। स्पीड और टाइम के ग्राफ में जब भी आपको डिस्टेंस निकालने का बोला जाए तो इस तरीके से निकालना है। ये होगा आपका फंडा, बेसिक सा, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया से हो जाएगा। चलिए तो बढ़ जाते हैं आगे। चलिए तो अब बात कर लेते हैं एक और केस देखते हैं, फोर्थ वाला। देखो मतलब ये यूनिफॉर्म का ही है, पर फोर्थ वाला अगर कुछ और है, देखो बताता हूँ कैसा है। ये आपका हुआ, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हुआ आपका टाइम, ये हुई आपकी स्पीड। देखो क्या बोल रहा है ये इस केस में, व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नॉट जीरो, इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नॉट जीरो। मतलब क्या समझना इस चीज को कि अभी तक हम जो भी ग्राफ बना रहे थे उसको हम यहां से शुरू कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो स्पीड था, टाइम तो हमेशा जीरो से शुरू होगा, कभी होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। स्पीड हमेशा जीरो से चालू हो रही है, टाइम तो आपका चलते आ रहा है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम भी जीरो, यहाँ पे स्पीड भी जीरो, क्योंकि स्पीड तो आपने जीरो से स्टार्ट करते थे, तो कभी ग्राफ ऐसा बनता था, कभी नॉन यूनिफॉर्म बनता था। समझ में आ रही बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर फिर हमने एक केस देखा, पहला वाला जो स्पीड कांस्टेंट थी, तो इसमें हमने ऐसा बनाया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने स्पीड को कांस्टेंट रख दिया था, ना ऊपर जा रही थी ना नीचे जा रही थी, और टाइम हमारा बढ़ रहा था, तो हमने इसको ग्राफ ऐसा बना दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ। अब ये सर ये क्या केस है, मतलब स्पीड जब आपकी जीरो से शुरू ना हो, मतलब यहां से शुरू नहीं हो रही, मान लो यहां से शुरू हो रही, ये हुआ आपका, देखो मैं बताता हूं कैसे करना है इसको, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हुआ आपका 2, 4, 6, 8 और ये 10 मान लो, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपकी स्पीड जो है जीरो से शुरू ना होते हुए 6 से हो गई। कहां से हो गई? 6 से हो गई। इज इट क्लियर? ठीक है, 6 से अगर आपकी स्पीड शुरू हो रही है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये स्पीड आपकी कहां से शुरू हो रही है? 6 से शुरू हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो स्पीड अगर आपकी 6 से शुरू हो रही है और आपको पूछ ले अगर, ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, मान लो कि अगर वो पूछ ले कि 5 सेकेंड तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किसने? उस ऑब्जेक्ट ने, उस वाहन ने, उस व्हीकल ने। तो बताओ मेरे को कि यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे भी एरिया निकालोगे। समझ में आ गई? उसने बोला कि जीरो से चालू नहीं हुई, मतलब क्या, मान लो 6 से चालू है, आप 4 से ले सकते हो, 2 से ले सकते हो, 8 से ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, 1 से ले सकते हो, 4 से 5 से ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो। पर यहाँ पर उसने, अपन ने 6 मान लिया, तो उसने बोला है कि कहीं से कहीं और से चालू हो रही है, जीरो से शुरू ना हो। तो 6 से हमने बताया, 6 से शुरू हुई और बढ़ने लगी, टाइम के साथ साथ बढ़ने लगी। इज इट क्लियर? ठीक है। तो यहां पे ये हुआ आपका स्पीड दी हुई है, आपको टाइम दिया हुआ है, क्या आप निकाल सकते हो क्या? डिस्टेंस। तो हाँ जी भैया, डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता ही है कि जब भी अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, याद रखना बंद करो। अभी ग्राफ के केस में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमको डायरेक्ट एरिया निकाल के रख देना है। एरिया ऑफ द ग्राफ इनक्लोज्ड ग्राफ एंड एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का जो भी एरिया होगा, कौन सा एरिया? जिसको ये वाला, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। तो ये आपको निकाल के फेंकना है कि ले भैया ये हुआ आपका एरिया। तो चलो अब देखते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या है। जैसे इसको नाम रख दो एरिया का,
ओ ए बी सी, ठीक है। तो ओ ए बी सी में क्या रहेगा, ये आपका एक ट्रेपेजियम बन रहा है। आपको अगर समझ में आ रहा है, दो लाइंस उसकी पैरेलल होती है और दो लाइंस पैरेलल नहीं होती है। दो अपोजिट लाइंस पैरेलल होती है उसकी, और दो मतलब साइड बोलेंगे, लाइन नहीं बोलेंगे, सॉरी। दो अपोजिट साइड्स उसकी पैरेलल रहती है और दो अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होती है, वो होता है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के केस में क्या है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, क्लियर, साइड इनटू हाइट अपॉन 2, क्लियर है, इनटू हाइट अपॉन 2। चलिए तो ये देख लेते हैं, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड ये हुई और ये हुई, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, वाई एक्सिस के ये भी पैरेलल है, बीसी जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, एओ के पैरेलल है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये कितना चला, एओ कितनी है, मतलब एओ प्लस बी सी, ये हुई पैरेलल साइड, इनका सम होगा एओ प्लस बी सी। तो एओ कितना हो गया आपका, इसको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, ये 12, ये 14, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा 14, ये कितनी चल गई आपकी, बीसी कितनी हो गई, चलो एओ को देख लो पहले, एओ 6 प्लस 14 किसको, ये कौन सी बीसी, 6 प्लस 14 इनटू हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कौन सी लेंगे, जो पैरेलल साइड है उनके बीच की जो हाइट होगी, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हाइट बोलेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस इतनी है, कितनी है 5, कितनी है 5, ठीक है। 6 प्लस 14 इंटू 5 मतलब एओ प्लस बी सी इंटू हाइट जो कि 5 है अपॉन 2। तो 16 और 14 और 6 और 4 10, तो मतलब 20 बटे 2, यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। 50 आया आपका 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्पीड जिसे देके रखा है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो उस हिसाब से 50 मीटर पर सेकेंड आपका ये आ जाएगा अपना एरिया, किसका एरिया निकला, मतलब क्या, एरिया मतलब 50 मीटर स्क्वायर, मतलब हमारा यही डिस्टेंस होगी, तो 50 मीटर लिखेंगे हम, एरिया के अपना डिस्टेंस के केस में मीटर लिखेंगे, वही जो भी एरिया आएगा उसको मीटर स्क्वायर ना लिख देना, वरना डिस्टेंस नहीं मानी जाएगी, वो एरिया माना जाएगा, ठीक है। हमको यहाँ डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि हमारा स्पीड और टाइम का ग्राफ है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि 50 मीटर स्क्वायर को हम 50 मीटर लिखेंगे, कितना लिखेंगे 50 मीटर, तो ये होगा आपका आंसर। और बढ़ते हैं आगे, चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखते हैं कुछ। चलिए तो आइए अब हम एक धमाकेदार क्वेश्चन पे बात की जाए। अगर इसको ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपके फंडे बन गया इससे, तो आपको पूरे ग्राफ समझ में आ गए, ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड वेलोसिटी सब सेम है, बता दूं, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग। चलिए ये टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए इसी ग्राफ के बेस पर। तो क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, ये अलग अलग है, ओ ए बी सी डी ई, ठीक है, क्लियर है। तो ओ ए के थ्रू, ओ ए में ओ ए लाइन को देखो, ओ ए ग्राफ को देखो आप, ये पूरा ग्राफ है, ठीक है। तो ओ ए को अभी उसने देखने को बोला कि ओ ए जो बॉडी का मोशन है, मतलब एक बात बताओ मेरे को, आप अगर मोशन कर रहे हो, आप अगर एक रोड पे चल रहे हो, तो अलग अलग तरीके से चलोगे, कभी आप स्पीड से चलोगे, कभी आप स्पीड आपकी बढ़ाओगे, कभी आप स्पीड कम करोगे, कभी आप सेम स्पीड से चलोगे, ठीक है। तो ये वही है कि स्पीड बढ़ रही है, फिर सेम स्पीड से चल रही है, फिर स्पीड कम हो रही है, ये कैसे पता चला, ये स्पीड है, क्या है बाबू, स्पीड है। ये क्या है, टाइम एक्सिस है भैया, टाइम का काम है बढ़ते रहना, उसको मत देखो, देखना किसको है, स्पीड को। कैसे देखोगे, तो ये देखो 0 से यहां गया, ये किसके बराबर आ गया, 6 के, मतलब हुआ क्या लाला, 0 से 6 पे जाना, स्पीड का बढ़ना। आपने घर से गाड़ी चालू करी, गाड़ी को एक्सेलरेट किया, फटाक 0 से 6 पे गई स्पीड, समझ में आ रही बात। यहां पे क्या हुआ, 0 से 6 पे गई स्पीड बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपने क्या देखा कि 6 के बाद ये कंटिन्यू हुआ है, ए से बी में बताओ, ए से बी के जो ग्राफ है, ए से बी तक का ग्राफ है, उसमें क्या देखने को मिल रहा है, ए से बी तक के ग्राफ में आपको ये देखने को मिल रहा है कि भैया 6 की स्पीड से चल रहा था, टाइम का काम है बढ़ना, टाइम तो बढ़ते रहेगा, 6 की स्पीड से चल रहा था, तो ना तो ये 6 से ऊपर जा रहा, ना 6 से नीचे जा रहा, सेम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, सेम चल रहा है। मतलब क्या, ए से बी में उसने स्पीड चेंज करी, नहीं करी, ए से बी में उसने स्पीड चेंज नहीं की। उसके बाद क्या हुआ, बी से ई में देखो, बी से ई में उसकी स्पीड कम हुई, 6 से वापस 0 पे आ गई, समझ में आ रही बात। मतलब आप चल रहे थे, आपने गाड़ी चालू करी, आपने एक्सेलरेट किया, तो आपकी स्पीड गई 0 से 6 पे,
फिर क्या हुआ, आपने 6 पे ही रखी, बढ़िया रोड था, बढ़िया हवा लग रही थी, सेम स्पीड चलने दी आपने, 0 से मतलब 6 की स्पीड पे चलने दी, कहाँ से A से B से, मतलब 4 से लेके 10 सेकंड तक आपने उसी स्पीड पे चलने दी। क्लियर हो रहा, दोनों चीजों को देखते चलो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अरे यार यहाँ पे तो अब अपना स्टॉप आ गया, आगे रुकना है, यहाँ से ब्रेक लगाना चालू किया आपने, यहाँ से ब्रेक अप्लाई किया, आपकी स्पीड कम होते होते आपकी 0 हो गई, आपने गाड़ी रोक दी। समझ में आ रही बात, वही रिप्रेजेंटेशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यही क्वेश्चनों को अपन इसी बेस पे उड़ाने वाले हैं। देखो, What type of motion represented by AB OA, चलो तो OA में क्या हुआ था, अपन ने देखा था, क्या था, एक्सीलरेशन, क्या था, एक्सीलरेशन। क्या बता रहा है ये ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेट करोगे आप तभी तो यहाँ 0 से 6 पे गई होगी स्पीड। समझ में आ रही बात, गाड़ी भगी कब होगी, जब आप एक्सेलरेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बच्चों वाली चीजें है, ज्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं, अपन यहाँ इसको कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे अपन, इसके समझ में आ रही बात। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब बात कर लेते सेम। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय AB में क्या था, कांस्टेंट स्पीड। कैसी कांस्टेंट स्पीड, 6 पे चल रही तो 6 पे ही चल रही है। क्लियर, ये बच्चों वाला क्वेश्चन। उसके बाद BE रिटार्डेशन, ब्रो यहाँ से ब्रेक लगाया तभी तो स्पीड कम हुई, 6 से 0 पे आई। बात समझ में आ रही, तो कैसा होगा, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। याद रखना, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी यूनिफॉर्म होता है और नॉन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे कौन सा होगा, यूनिफॉर्म होगा। जैसे एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होता है, वैसे रिटार्डेशन भी होता है। तो रिटार्डेशन कैसा होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अगर जा रही है और स्ट्रेट लाइन अगर उतर रही है तो यूनिफॉर्म, यहाँ पे रिटार्डेशन, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बात समझ में आ रही है, तो तीसरे केस में आ जाएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट। बात कर लेते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सीलरेशन किस केस में हो रहा है, अब आपको खुद को देखना है कि भैया एक्सीलरेशन कहाँ हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे तो रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट चल रही है, मतलब एक्सीलरेशन 0। समझ में आ रही बात, यहाँ पे कांस्टेंट चल रही है। ए से बी में स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी बोल लो, दोनों में सेम है, तो स्पीड में चेंज हो नहीं रहा है। 6 पे थी, 6 पे ही चलते चले गई, तो ए से बी में कोई एक्सीलरेशन कोई रिटार्डेशन हुआ ही नहीं है, ना बढ़ी है ना कम हुई है, सेम स्पीड चली है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड 0 है, इसलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन इस केस में 0 आएगा। एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये 6 के बजाय एक और हमने जोड़ दिया, तो एक्सीलरेशन ए से बी में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। तो एक्सीलरेशन हुआ ओ से ए तक बॉडी एक्सीलरेट करी है, तो कैसे निकालते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी आपकी 6, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, स्पीड अपॉन टाइम, टाइम कितना चला 4। समझ में आ रही बात, तो 1.2 मतलब 4 पंजे 20। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो रही बात क्लियर हो रही। कैसे, चेंज इन स्पीड, तो चेंज इन स्पीड कैसे आई, मतलब 6 माइनस 0, चेंज इन स्पीड कितनी आई, यहां तक हुआ एक्सेलरेशन, तो 0 से चालू हुई 6 पे, तो 6 माइनस 0 6 आ जाएगा। अपॉन में टाइम कितना टेक किया उसने, 0 से 4 तक, ये हो गया। समझ में आ रही, 6/4 और आपका आया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर, ओके फाइन, डन, बहुत बढ़िया। ये देखो एक्सीलरेशन हो गया अपना। फाइंड रिटार्डेशन, ये स्मॉल आर्म लिखा, इसको रिटार्डेशन पूरा लिखना था पर वहां पे जगह नहीं थी, इसलिए लिखा फाइंड रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। रिटार्डेशन कहां हो रहा है, बी से ई में हो रहा है रिटार्डेशन। ठीक है, बी से ई में रिटार्डेशन हो रहा है, तो सेम रिटार्डेशन के लिए भी सेम लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, सेम होगा, मतलब चेंज इन स्पीड कितनी हो रही है, 6 से कहां गई, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो 0 माइनस 6 अपॉन टाइम कितना लगा 10 से 16 के बीच में, मतलब 6, तो -6 अपॉन 6 मतलब -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन दिया। आंसर माइनस में आना चाहिए, तो माइनस में कैसे आएगा, फाइनल जो रहता है उसमें से इनिशियल को माइनस करते हैं। यहाँ पे फाइनल क्या था, फाइनल 6 था, फाइनली कहाँ पहुंची है, 6 पे पहुंची है। कहाँ से, इनिशियली 0 से। यहाँ पे फाइनली कहाँ पहुंची है, फाइनली 0 पे पहुंची है। इनिशियली कहाँ से, 6 से। समझ मेरी बात, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, तो वहां पे आ जाएगा आपका एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन जो भी आना होगा। तो नेगेटिव में आ रहा मतलब ये रिटार्डेशन है, कंफर्म है ये रिटार्डेशन है। यहां से आपको ये प्रूफ हो गया। चलिए तो हमने ये भी देख लिया। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए से बी के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब ये एरिया निकाल दो। मैंने क्या बोला था, ए से बी मतलब जो ग्राफ है उसके और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना रहता है। ठीक है, डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, देख लो ये डिस्टेंस कितनी हुई, 4 से 10 मतलब 6 एरिया निकालना है, और एक कोई सा ले लो तो मतलब 0 से 6 में
ये क्या हुआ है कि रेक्टेंगल हुआ, क्योंकि ये 6, इसकी लेंथ 6 है और इसकी हाइट जो है वो 6 है और लेंथ जो है वो 6 है। चलो तो मतलब स्क्वायर हो गया है, तो 6 36, तो 36 मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो एरिया हमको उसने पूछा है, डिस्टेंस तो सिर्फ मीटर लिखेंगे। कितना लिखेंगे? मीटर, मतलब 36 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। कितनी हुई है? 36 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। ये बात आपको समझ में आ गई, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। पहले तो ग्राफ ऐसे पढ़ना सीखो, ग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है, क्या हो रहा है एक्चुअली। कुछ भी लाइन किसी भी पॉइंट पे आपको ग्राफ को जज करना है तो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे भी डाल दो और वाई एक्सिस पे भी डाल दो, उसके बाद आपको चीजें समझ में आने लगेगी। क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसको जब तक आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से जज नहीं करोगे, क्योंकि हमको जो क्वांटिटी ली है हमने, जिसके बेस पे ग्राफ बनाया है, वो क्वांटिटी तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ली है ना। बात समझ में आ रही? वो क्वांटिटी तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ली है। तो क्या करेंगे, हमको भैया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इंफॉर्मेशन पता लगेगी। किसी भी पॉइंट पे, अगर ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे हमको उसको जज करना है कि क्या मोशन चल रहा है बॉडी का, पार्टिकल का, व्हीकल का, तो वहां पे क्या होगा कि हमको किसी भी पॉइंट पे अगर जज करना है कि इसका मोशन क्या चल रहा है, तो हमको जज तो यहीं से होगा कि एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा है और वाई एक्सिस पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्राफ, इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन होता है और इस तरीके से आपको समझना है चीजों को और सिंपली सॉल्व करना है। और मन से क्वेश्चन बना लिया करो, डाउट क्रिएट होना चाहिए दिमाग में। जैसे जैसे डाउट क्रिएट होंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट बनेंगे और यही चीजें आगे आने वाली है। मैं बता रहा हूँ, एग्जाम दोगे कॉम्पिटेटिव, वहाँ आएगी। मैं तो ये 10th का तो मतलब सोचता ही नहीं हूँ कि यार 10th में भी आपको ये देना है। मैं तो सोचता हूँ कि आपको IIT में बैठना है, नीट में बैठना है, जेईई मेंस में देखना है। तो ये चीजें आपको वहाँ पे इस तरीके से सोचना है, फटाफट आंसर निकालना और फटाफट टिक लगा के सिलेक्शन पाना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। कल ये हुआ सबसे शानदार क्वेश्चन, इसको आप देख लें एक बार और 2 बार और 4 बार और अपने मन से भी क्वेश्चन बनाए, डाउट क्रिएट करें। अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट करें, बिल्कुल कमेंट करें। ठीक है, और कुछ अगर ऐसा है जो कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या फिर यही क्वेश्चन फिर से समझ में नहीं आ रहा, तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।